नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, किसी कोड भाषा में लॉग को 12 12 3 11 के रूप में कोडित किया जाता है और की को 12 ट्रिपल 2 और 5 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में डीआर को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि लॉग को इस प्रकार से कैसे लिखा गया है। यहाँ पर लॉग को क्या किया गया होगा, अल्फ़ाबेट हिसाब से लिखा गया होगा। देखते हैं LOC और आपका K है, ठीक है। एल जो है कितने नंबर पर आता है, एल जो है आपका 12वें नंबर पर आता है। ओ जो है आपका 15वें नंबर पर आता है और सी जो है आपका तीसरे नंबर पर आता है और के जो है आपका 11वें नंबर पर आता है। लेकिन लॉग को क्या लिखा गया है, 12 12 311 इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 और 311 तो आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 की जगह पर 15 लिखा है। तो हम कैसे करें, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, 5 होते हैं, A E I O और आपका UA होता है, ठीक है। अब 15 कैसे लिखा है, ठीक है, ये सबसे पहले समझते हैं। ओ जो है कितने नंबर पर आता है, 15वें नंबर पर आता है। तो इसका अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, आपका एल होता है। तो अपोजिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 27 से माइनस करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ जो है 15 पर आता है, तो 15 को 27 में माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। एल जो है कितने नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपोजिट वाले अंक को वॉवेल की जगह पर अपोजिट वाले अंक को लिखा गया है, जिस कारण से इसको 12 12 311 लिखा गया है, ठीक है। समझ आया। उसी प्रकार से आपका की है, की को देखिएगा, KE और आपका Y है, इसको क्या लिखा गया है, 11 लिखा है। ट्रिपल 2 और आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। ट्रिपल 2 रहेगा और ये आपका 5 रहेगा। अब के जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 11वें नंबर पर। ई जो है आपका 5वें नंबर पर और आपका वाई जो है 25वें नंबर पर आता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर भी वही करेंगे। यहाँ पर जो वावेल ई है इसका अपोजिट लिखना है हमें। अपोजिट कहने का मतलब ये है, 27 में आपका 5 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पास 22 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पास 11 11 है, तो अपोजिट कितना है आपका, यहाँ पास अपोजिट अंक 22 है, तो 22 लिखा गया है, फिर आपका 25 है। इस प्रकार से इसको यहाँ पास कोडित किया गया है, ठीक। उसी प्रकार से आपको किनको लिखना है, यहाँ पास डीआर का लिखना है, DE A और आपका आर है। डी जो है आपका चौथे नंबर पर आता है और ई जो है आपका 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। ए जो है आपका पहले नंबर पर आता है और आर जो है आपका 18वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई और ए क्या है, आपका वॉवेल है, ठीक है। तो इनको हमें अपोजिट को लिखना है, इनके अपोजिट अंक को लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पास डी का 4 को लिख लेते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट क्या करने का, 27 से माइनस करना पड़ेगा। 27 में अगर हम 5 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पास 22 बचेगा, तो 22 को लिख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ए का अपोजिट क्या क्या होगा, आपका जेड होता है। यानी कि 27 में अगर हम 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 26। 26 करने का मतलब जेड, तो 26 को लिख लेंगे। फिर आपका आर का कितना, 18, तो 18 को लिख लेंगे। अब देखिए 4 ट्रिपल 2 618 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्या संबंधित है। जिस प्रकार से 5, 14 और 350 आपस में संबंध है, उसी प्रकार से देखना है ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनकी तरह संबंध रखते हैं। देखेंगे कि 5 और 14 को क्या करें कि आपका आंसर जो है 350 आ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 5 में अगर हमने 14 का गुना किया, 14 पंचे कितना होता है, 70 होता है, ठीक है, 70 होता है। अब जो आपकी आगे वाली संख्या क्या है, इसमें 14 के बगल में क्या है, आपका 5 है। 5 को इसमें 70 में और गुणा कर देते हैं, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे, 5 शून्यम शून्य हो जाएगा,
ठीक है, 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 350 आपका आंसर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुना करेंगे, फिर आगे में जो संख्या रहेगी इसमें क्या 5 है तो 5 का गुना करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। आपका क्या है 3 और 20 है, 3 में 20 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। 90 में अगर हमने आगे वाली संख्या 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, 6 18 यानी कि 180 आ जा रहा है, लेकिन आपका आंसर इस तरह से नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा वाला ऑप्शन। देखते हैं अगला, इसका देखेंगे 12 में अगर देखिए आपका 12 है, 12 छक्का कितना होता है, 12 छक्का 72 होता है। ठीक है, 72 में अगर हमने फिर कितना किनका गुना किया, 6 का गुना किया, गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 होता है, हाथ में 1, 6 का 36, 6 सत्ते 42, 42 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 43, लेकिन आया कितना है 232, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका 16 है, 16 में अगर हमने किनका गुना किया, 8 का गुना किया, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे आपका 128 होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर किनका गुना करना पड़ेगा, 128 में आपको 8 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना करेंगे तो 8 अट्ठे कितना होता है 64 हो जाएगा, हाथ में आई 6, 6 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, हाथ में फिर 2, 8 एकम 8, 8 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1024 हो जा रहा है, जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका चेक करते हैं। आपका 7 में अगर हमने 9 को गुना किया, 7 या 63 होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे वाली संख्या क्या है, इनमें आपका 7 है तो 7 के इनमें 8 गुना कर देते हैं, गुना कर दीजिए, 7 ते 21 होता है, हाथ में 2, 7 सत्ते 7 छक्का 42, 42 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44, इस तरह से हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपका 5 5 और 5 14 और 350 का संबंध है, उसी प्रकार से यहाँ पर 7 9 और 441 का आपस में संबंध है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को बनाने का ये आपका पहला विधि था। चलिए एक और विधि देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए। 5 है, 14 है और आपका 350 ये है। ठीक है, आपका 5 है ना, 5 वाली जो संख्या है, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 25 होगा, और आपका जो बगल वाली संख्या 14 है, 25 में 14 का गुना कर देंगे तो कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको 350 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा विधि है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये तीनों तो आपका गलत है, कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्या करेंगे आपका यहाँ पर ये 7 है, 7 का हमें स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में आपको 9 का गुना करना है, 9 निया 81 होता है, हाथ में आई 8 या 36, 36 में 8 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है इस विधि के द्वारा भी प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपका जब भी आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में तो आप संख्या को ध्यान से देखिएगा। आपका 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, 17 है और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब संख्या को देखेंगे कि संख्या किस तरह से आगे बढ़ रही है। 2 से 3 हुआ यानी कि 1 बढ़ा, 3 से आपका 6 हुआ यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ा, 6 से आपका 10 हो गया तो 4 बढ़ा, 10 से यहाँ पर 17 हुआ यानी कि यहाँ पर 7 बढ़ा। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि अगली संख्या यहाँ पर कैसे प्राप्त होगी, तो हमें कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका 2 है ना, 2 के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, 3 प्राप्त करना है। तो 2 में हम अपने मन का क्या कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। 2 में अपने मन से एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 3 से हमें क्या प्राप्त करना है, 6 प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, आपको 2 में 3 को जोड़ना है, 2 + 3 करेंगे और हमें अपने मन का एक और ऐड कर देना है। 2 3 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आप प्राप्त हो जा रहा है, आपको 6 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से इनको छोड़ देना है, इनको 2 को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर इनका जोड़ा बनाएंगे। अब आपको यहाँ पर 6 से क्या प्राप्त करना है, 10 प्राप्त करना है। तो पीछे वाली संख्या कौन है आपकी, 6 के बगल में 3 है, तो 3 को जोड़ेंगे 6 के साथ, 3 + 6 और उसमें ऐड कर देना है आपको अपने मन से 1। ठीक है, 6 3 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 10 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 10 से 17 प्राप्त करना है। तो 10 के बगल में क्या है, 6 है, तो 6 में 10 को ऐड करेंगे, 6 + 10 और अपने मन से हम एक और जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। 6 में
10 जोड़ेंगे 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए आपको 17 से अगली संख्या को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 17 में आपको 17 की बगल वाली संख्या 10 को इसमें ऐड कर देना है, ऐड करेंगे और अपने मन से आपको एक और जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 आ जाएगा। देखिए 28 किसी भी ऑप्शन में दिया है, हाँ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है और हमें वह संख्या चुनना है जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर 3 तो समान होगी और एक जो है तीनों से भिन्न होगा, उसी की हमें पहचान करना है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला में 6248 है, ऐसा संख्या लिखा हुआ है। अब कैसे भिन्न है इन चारों ऑप्शन में से, ये देखेंगे कि कौन 3 समान है और एक भिन्न है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 6 है और 8 है, इनको आपस में गुना कर दीजिए। 6 और 8 को आपस में गुना करेंगे और बटे 2 कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 थे 48 होगा, 48 बटे 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और इसको बटा 2 कर देंगे तो हमें बीच वाली संख्या यानी कि यहाँ पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, आपको इन दोनों को गुना करना है। 7 गुना आपको 6 करना है और बटे आपको 2 कर देना है। 7 में 6 का गुना करेंगे तो 42 होगा, 42 में आपको 2 का भाग कर देना है, भाग कर दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको यहाँ पास 21 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या में इस तरह से प्राप्त हो जा रही है। ठीक उसी प्रकार से आपको 5 में 6 का गुना करना है, 5 गुना 6 और बटे करके आपको 2 कर देना है। 5 6 का कितना होता है आपका, 5 6 का 30 होता है, 30 में आपको 2 का भाग करना है, भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 15, यानी कि हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही करके देखते हैं। 7 में 6 का गुना करेंगे, 7 और 6 और बटे आपका 2 रहेगा, 7 6 का 42 होता है, 42 में आपको 2 का भाग कर देना है, भाग करें कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 22 आया है। तो ये वाला जो है, ये तीनों ऑप्शन तो आपका समान आंसर आया है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, जब भी आपको वेन आरेख से क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो आप जो शब्द दिया है उनको एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा, संबंध देखिएगा कि टेबल, लकड़ी और कुर्सी का आपस में किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ पर संबंध देखते हैं। यहाँ पर देखिए लकड़ी है, कुर्सी है और आपका टेबल है। दुनिया में जो आपका टेबल होता है, तो कुछ टेबल जो आपके लकड़ी के बने होते हैं और कुछ कुर्सी जो है आपके लकड़ी के बने होते हैं। सारे टेबल और सारे कुर्सी जो है लकड़ी के तो बने नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लकड़ी का सर्कल। तो कुछ टेबल जो है लकड़ी के बने होते हैं और कुछ कुर्सी जो है आपके लकड़ी के बने होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका वेन आरेख हो जाएगा। अब देखना ये है किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।